और ब्राह्मण एक बार चाणक्य पैदा हुआ, एक बार परशुराम पैदा हुआ, ऐसे मनाना चाह रहे हैं तो फिर आगे कुछ और बन जाएगा। अगर यही अपराधी किसी दूसरे समाज का होता, अगर ये ब्राह्मण समाज का ही होता तो अगले चौराहे पर दाग दिया जाता पुलिस के द्वारा। एक ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है, इस पर मैं यही चाहता हूं कि जहां उनका इनकाउंटर हो। उसको तो इनकाउंटर तो है ना, नहीं कोर्ट है तो क्या और लोगों के लिए कोर्ट नहीं था, इन्हीं के लिए कोर्ट बना है। क्या लगता है, कानून है सुल्तानपुर में तो नहीं है। क्या बात करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों हम हैं आज इसौली विधानसभा में। ये सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा है और ये विधानसभा कहीं न कहीं हर बार भाजपा से छूट जाती है। पिछले 23 तारीख को घनश्याम तिवारी की पीट कर ड्रिल से चुभो कर हत्या कर दी गई है, जिसको लेके कहीं न कहीं पूरा उत्तर प्रदेश गर्म है। ब्राह्मण समाज आक्रोश में है। ब्राह्मण समाज ही नहीं, हर वो आदमी जिसमें मानवता जिंदा है वो आक्रोश में है। किस तरीके से घटना की गई और प्रशासन ने चुप्पी साध ली। जो लोग बैठे हैं आज इसौली में, मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ और ये जानना चाहूँगा कि ये लोग क्या सोचते हैं घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेके, क्योंकि मामला कहीं न कहीं बहुत जटिल है, बहुत जघन्य है। हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंडित कपिल देव दुबे है। कपिल देव दुबे, नाम बड़ा सार्थक है आपका। और कपिल मुनि काफ़ी फेमस हैं हिंदू संस्कृति के लिए। क्या लगता है कि लोग कहते हैं कि भाजपा में ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद चल रहा है? क्या मान्यवर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद चल नहीं रहा है? आप तो हर जगह घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं। हम तो एक छोटे से गांव में और इतनी बड़ी इसौली में हैं। आप यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश को आप देख रहे हैं। छोटी सी जगह की बात छोड़िए, आप चाहे जहाँ जा रहे होंगे देख रहे होंगे। हमारे यहाँ सुल्तानपुर में देखिए, आज 7 दिन बाद मान्यवर एक विज्ञापन रिलीज़ किए, जबकि वो जान रहे हैं कि कल हमारे यहाँ 23 तारीख को श्रद्धांजलि है। अब आज उनका मनोबल बढ़ा और वो अपने आप में जगे। बड़ी हमें सोए लग रहे थे क्या? भाई भगवान की कृपा है, सोए थे, जागे थे, किसने क्या कहा, लेकिन आज तक एक भी स्टेटमेंट उनका नहीं आया कि हाँ हमें करना क्या चाहिए। विधायक से बात कर, उससे क्या बोलते हैं, एसपी से बात करना चाहिए, या कि इससे पहले वो मंत्री भी रह चुके हैं और सब कुछ रह चुके हैं। ये बात ये भी नहीं कि आज पहली बार राजनीति नहीं, हमारा जो मकसद जो जानना है, लोगों के बीच में कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद ट्रेंड कर रहा है। लाखों की संख्या में लोग सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में आपको लग रहा, क्योंकि हमने कहीं भी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म पर ये नहीं देखा, एक भी विज्ञप्ति जारी की गई हुई उस शैतान के लिए, उस हैवान के लिए, उस दुर्दांत के लिए, जो शब्द मैं कह दूं वो छोटा है। सही कह रहे हैं आप। अरे आप उनकी बात छोड़िए, अगर ठाकुरों की बात करिए तो अभी अब शेख राणा आप सुन रहे होंगे, वो जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने बगल में मौत हो रही है, अपने बगल में दुर्दांत हत्या हो रही, तालिबान जैसे वो समर्थक जैसे मारे जाते हैं वैसे मारे जा रहे हैं। इससे मिनिमम कोई मार सकता है? ये तो मतलब हद है प्रकाष्ठा की। एक से एक मतलब जिसको कहा जाए ये ना कहीं भूतो भविष्यते ऐसे ब्राह्मण की हत्या नहीं हुई। पृथ्वी पर सिर्फ गऊ ब्राह्मण 2 ही पूजनीय थे और दोनों की मिनिमम तरीके से, गऊ की भी हत्या मिनिमम तरीके से हो रही है, ब्राह्मण की भी हो रही है। अब हमें तो लग रहा है कि कलयुग का सबसे लास्ट चरण चलने वाला है और ब्राह्मण एक बार चाणक्य पैदा हुआ, एक बार परशुराम पैदा हुआ, ऐसे मनाना चाह रहे हैं तो फिर आगे कुछ और बन जाएगा। ऐसा लगता है कि दोबारा परशुराम आएंगे। अब होनी परसोत्तम परशुराम लास्ट में 3 जगह से होते हुए जब जाके परशुराम का नाम आया है। परशुराम ऐसे थोड़ो थे, एक अच्छे खानदान से थे, एक अच्छे जगह से थे, एक अच्छे उससे थे, लेकिन बस वहाँ पे भी ठाकुरों का। साथियों हमारे साथ बैठे हैं भाजपा के पदाधिकारी भी हैं और सामने ही आरोप भाजपा पर लग भी रहा कहीं न कहीं क्षत्रियवाद का। क्या लगता है कि क्षत्रियवाद है? नहीं, जहाँ तक सुल्तानपुर की बात है, इस बात का बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दुख है, क्योंकि भारतीय समाज में ब्राह्मण जो है ने ही ये बताया सबको, ब्राह्मणों ने ही सबको रास्ता दिखाया है। सर्वे भवन सुखना की बात सिर्फ ब्राह्मण किया है और ब्राह्मण ने ही सबको रास्ता दिखाया है कैसे क्या उचित है क्या अनुचित है। लेकिन आज जब वही बात ब्राह्मण के साथ इतनी घटिया और इतना दुर्दांत तरीके से जो है हमारे समाज के एक डॉक्टर साहब की हत्या हुई है और उसमें समुदाय विशेष जो है क्षत्रिय समाज या जो भी हैं
उनके द्वारा एक भी वक्तव्य किसी भी क्षत्रिय के द्वारा नहीं आया है। मुझे इस बात का दुख है कि हम लोग अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, लेकिन आज हो क्या गया कि अपराधी के साथ पूरा समाज आपका खड़ा हुआ है। दुख इस बात का है। इतनी दुर्दांत हत्या के बाद वहाँ के स्थानीय विधायक आज जाकर के प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज जो भी है अपना कर रहे हैं, और उसके बाद वो भी पता चला है, कल हम लोग जो है भारी संख्या में वहाँ पधार रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं भारतीय जनता का पदाधिकारी हूँ, लेकिन भारतीय जनता का पदाधिकारी होने के साथ साथ मैं ब्राह्मण भी हूँ, एक ब्राह्मण का बेटा हूँ। मैं जाना चाहता हूँ, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी जा रहे हैं। 80% जो है भाजपा को वोट करता है ब्राह्मण समाज, और जो समाज कभी जो है अपने जात का प्रत्याशी देखता है तो वो तुरंत बदल जाता है, अपना मान सम्मान छोड़ करके, अपना जो है वो जो नियम धर्म है सब कुछ छोड़ करके अपने समाज की बात करता है। लेकिन हम लोग कभी नहीं, हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। असर पड़ेगा इसका सन 2024 में? 2024 में असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा बात इसकी नहीं है। बात यह है कि हमको न्याय चाहिए। अगर यही अपराधी किसी दूसरे समाज का होता, अगर ये ब्राह्मण समाज का ही होता तो अगले चौराहे पर दाग दिया जाता पुलिस के द्वारा। लेकिन कह तो रहे हैं कि जो है कहीं न कहीं बुलडोजर चला है। बुलडोजर के नाम पे खाना पूर्ति की गई है, आक्रोश को कम किया गया है। बुलडोजर कुछ चला वाला नहीं है। 200 पुलिसकर्मी और उसके बाद 6 बुलडोजर और ले जा करके वहाँ एक गुमटी गिरा देंगे। वो समझ रहे हैं, चूतिया समझ रहे हैं हम लोग को, ब्राह्मण समाज को। ये थोड़ी होता है प्रशासन के हम लोग बिके हुए हैं, हम दिखाएंगे अपनी ताकत कल जा करके। साथियों, हम किसान परिवार के पास हैं। ये आप कह सकते हैं कि गांव किसानी के लिए जाना जाता है, और गांव में ये आक्रोश है। गांव में हम पहुंचे, हमने सोचा कि जाने के लिए शहर उबल रहा, गांव की स्थिति क्या है, लेकिन जब गांव उबल रहा तो सोचिए आने वाला वक्त कितना भारी हो सकता है। हम दादा ये भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब जी, क्या लगता है कि इस बार घनश्याम तिवारी जी को न्याय मिलेगा? क्योंकि कहीं न कहीं लोग ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की बात कर रहे हैं। मैं एक तरफा छत्री का समाज की जहाँ बात जहाँ हो रही है, केवल सिर्फ छत्री की बात चल रही है। बस ब्राह्मण को न्याय दिलाने वाला कोई है ही नहीं। अगर आज एक जहाँ भाजपा का विधायक मौके पर जहाँ वहाँ पर नहीं गया, जो मौके का विधायक है जहाँ वो वहाँ पर शांति देने नहीं गया, तो क्या जहाँ न्याय दिलाएगा वो भी? एक ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है, इस पर मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ उनका इनकाउंटर हो। इनकाउंटर हो। अरे ये न्याय पर विश्वास करिए, अदालतें हैं। इनकाउंटर हो। अगर एक ब्राह्मण अगर मारा होता तो आज उसका इनकाउंटर होता। आज एक छत्री मारा है, क्यों बचाया जा रहा है? आज एक छत्री मारा, अगर जहाँ मारा प्रणाली है भारत में, कोर्ट है तो लिखे। और भाई विकास शुक्ला को क्यों मारा गया? न्याय है तो विकास शुक्ला को क्यों मारा गया? अगले जहाँ 3-4 जिले में देख रहा हूँ, छत्री समाज की जो है गलत काम कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं गोली मारा जा रहा है? ब्राह्मण समाज को जहाँ जहाँ मारा जा रहा है उसको क्यों नहीं, जहाँ छत्री मार रहा है क्यों नहीं गोली मारी जा रही? पहले इसके आप यहाँ नहीं, जैसे बता तो रहे हैं कि योगेश बाबा से सब मिल के आए, उन्होंने आश्वासन तो दिया है। क्या गोली मारा है कहीं? बुलडोजर चला है? किसी छत्री को गोली मारा है? नहीं, बुलडोजर तो चला है। बुलडोजर कितना चला है? 50 ईंटा गिरा है, बस 50 ईंटा गिरा। केवल जहाँ वही गिराई गई है, वो क्या कहते, गुमटी गिराई गई है, उसकी जहाँ का गेट गिराया गया है, बस 50 ईंटा गिरा है। गुस्सा है। अगर ऐसी रहेगा तो भाजपा सरकार जाएगी। खत्म। क्या बात करते हैं? 80-90% ब्राह्मण समाज यहाँ की जहाँ भाजपा से निष्कासित होंगे, मतलब छोड़ देंगे। कहीं न कहीं भाजपा तो कहती है कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा। भाजपा तभी आएगी जब जहाँ छत्री समाज यहाँ के दोनों का हटाए जाएंगे। या तो छत्री समाज मुख्यमंत्री हटाया जाएगा, या तो न्याय दिलाए कि उनको इनकाउंटर किया जाए। क्या बात है! गुस्सा तो है, गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा, देरी तो हुई है। क्या कहेंगे भाई साहब, लगता है कि न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाई कहीं न कहीं योगी सरकार में न्याय के लिए ही जानी जाती है। नहीं मिलेगा। ये दो लोग बैठे हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि खेत और किसानी ये भारत की प्रमुख चीजें हैं, और ये सारे लोग जो बैठे हैं ये पार्टी के कम, किसान ज्यादा हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, किसानी के साथ साथ ब्राह्मण भी हैं? जी बिल्कुल, किसान के साथ ब्राह्मण भी हैं। लगता है कि जो कुछ इस उत्तर प्रदेश में चल रहा वो सब के लिए समान है? नहीं, सामान्य नहीं है।
कैसे सामान्य न्याय? अगर सामान्य होता तब तक वो गोली मार दिया गया होता। सब लोग गोली ही मारने पे क्यों लगे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था है, न्यायालय है, सजा मिलेगी उसे, कोर्ट है, सजा देगी, आजीवन कारावास होता है, फांसी होती है कोर्ट में। नहीं, जैसे सबको इनकाउंटर किया गया अभी तक, वैसे इनका भी होना चाहिए। क्या सबको जो है सज़ा मिली? किसी को 10 साल की सज़ा दी गई, सबको इनकाउंटर किया गया, तो इसको क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको भी तो इनकाउंटर होना चाहिए। इसने भी जो है हत्या की है, और इस तरह की हत्या की है कि जैसे तालिबान में करते हैं लोग, चाकू से काट देते हैं, गला काट लेते हैं, कान काट लेते हैं, ड्रिल से छेद रहे हैं, तो क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि उसका इनकाउंटर होना चाहिए? नहीं, सजा उसको भाई इनकाउंटर कोर्ट होना तो है चाहिए। ना। नहीं, कोर्ट है तो क्या और लोगों के लिए कोर्ट नहीं था? इन्हीं के लिए कोर्ट बना है। कोर्ट तो सबके लिए है। जैसे सबको इनकाउंटर किया गया। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? सुल्तानपुर की कानून व्यवस्था भी गड़बड़ है। जो सुल्तानपुर की जो व्यवस्था है कानूनी, वो भी सही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कहीं न कहीं जैसे कुछ पार्टी के लोगों का कोई संरक्षण है? बिल्कुल संरक्षण है। संरक्षण नहीं होता, अगर और कोई होता इसकी जगह पर, तब तक उसका पूरा धज्जिया बिगड़ गई होती। तो इसलिए पार्टी कहीं न कहीं कुछ न कुछ सपोर्ट लोग कर रहे हैं उसका, इसीलिए वो जो है अभी तक बचा हुआ है। ये कहीं न कहीं गुस्सा भाई साहब में है, और इसका जवाब मैं आपसे भी मांगूंगा, कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। क्या जो भाई ये किसान लोग, जो भाई लोग हैं, इन्होंने वक्तव्य दिया है, इस पर आपके कमेंट बनते हैं कि जो कह रहे हैं क्या ये सही है? मैं तो मानता हूँ कानून है। क्या लगता है, ये कानून है? सुल्तानपुर में तो नहीं है। क्या बात करते हैं? अरे यहाँ पुलिस है, अदालत है, आप कह रहे हैं कानून नहीं है सुल्तानपुर में? हाँ, लेकिन होता तो अब तक यहाँ का दृश्य कुछ और होता। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना यही चाह रहे हैं कि सुल्तानपुर में पिछले 4-6 दिन से जो ये गर्मी गर्मा का माहौल है, अन्य समुदाय से लोग गुस्सा है लोगों के बीच में, इस तरीके की बनाई जा रही हैं, भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। कहीं कोई ब्राह्मण भ्रांतियां फैला रहा कि ठाकुर? नहीं, अन्य भी बिरादरी के लोग फैला रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। ऐसे विकास दुबे वाला मामला जब आया था तब तो कोई नहीं, तब तो ये कह रहा था कि अपराधी है, मारा जाना चाहिए। अभी क्या लगता है कि ये भी तो अपराधी है, कोर्ट उसको सजा देगी? हाँ, पुलिस काम कर रही है उस पर। लेकिन ये ठाकुर है, वो ब्राह्मण था। अच्छा, ब्राह्मण और ठाकुर, बात कहना ये चाह रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर की वजह से हाँ, इस वजह से ही बच रहा है। साथियों, कहीं न कहीं ये लोगों का वक्तव्य सुना, आप जानते ही हैं कि क्या चल रहा सुल्तानपुर में। आने वाली कल 30 तारीख है, और जिस तरीके से लोगों में उबाल है, जिस तरीके से लोगों में जुनून है सुल्तानपुर पहुंचने का, ऐसे लगता है कि सुल्तानपुर में एक बड़ा जन सैलाब आने वाला है। और वो जन सैलाब का असर आने वाले वक्त में सरकार पर, प्रशासन पर क्या पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।